चंबल एक नदी का नाम। ये महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई सहस्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी। ये वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक अशांत नदी। बेईमान शकुनी ने अपने पासे फेंके यहीं। संपत्ति और सिक्कों के बदले पत्नी हारी गई यहीं। फिर पांचों पतियों और पितामह की सहमति से सबने उसके वस्त्र उतरते देखे। ये उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी चंबल एक नदी का नाम। चंबल के तट तीर्थ नहीं, चंबल के तट तीर्थ नहीं, प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, न मेले पर्व तीज त्योहार, न पूजन हवन, न मंत्रोच्चार। भयानक भाएं भाएं सन्नाटा भरी कटी फटी विकराल कंदराएं चंबल के आर पार छत विक्षत कर डाली हो, जैसे खुद अपनी ही देह किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज खोकर। टेंटी करील झरबेरी और बबूलों के जंगल में उड़ती हू हू करती रेत और सदियों का हाहाकार। चंबल के तट तीर्थ नहीं, इसके बारे में प्रसिद्ध है। दरस करे तो रागी हुए, परस करे तो बागी हुए, करे आचमन मूड सिराए, चंबल तो बड़भागी हुए, चंबल तो बड़भागी हुए। यमुना गंगा कृष्णा कावेरी गोमती अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम, जबकि चंबल वो अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून बहता है। चंबल में मछलियां नहीं, लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वो कौन सी लड़की है जो प्रतिशोध और खून से भरी हुई नहीं है और जिसमें लाशें नहीं तैरती? फिर भी शारदा, सई छिपरा, कालिंदी, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। और वे नदियां जिनके नामों पर रखे गए थे इन लड़कियों के नाम, और जो स्वर्ग से उतरी थी धरती पर हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही हैं। भक्तों के मल मूत्र वमन और विष्ठा से भरकर वे हो गई हैं कुंभीपाक। कुंभीपाक हिंदू माइथोलॉजी में एक बलगम से मवाद से भरा हुआ नरक है जिसमें डूब के जाना होता है। वमन विष्ठा और बलगम से भरकर वे हो गई हैं कुंभीपाक, लेकिन उसी मल मूत्र वमन विष्ठा वाले जल से दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चंबल में कब्जे के लिए देवों और दानवों में हुए युद्ध इस कदर कि रक्त और चर्म से भरकर वो कहलाई चर्मणवती। चर्मवती यानी चाम वाली चंबल। आज जबकि बाजार आमदा है हर माता को चर्मवती बना देने के लिए, और कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया जाता है चर्मवती। फिर भी कल्याणी, सिंधु, जाह्नवी, भागीरथी, सोनरेखा, नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। देखो कितनी सारी नदियों के तो नाम ही नहीं आए। करोड़ों करोड़ नदियों के नाम जो सुखा दी गई अपने स्रोत पे ही रह गई अनाम। याद करो वो नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं है। विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती, जो गोया अपनी कब्र में ही समा गई, शर्म से अपनी कब्र में ही समा गई और गोया अपनी कब्र में ही बहती। चंबल की बेटियों के नाम हुए कुसुमा नाइन, गुल्लो बेडिंग, फूलन देवी यानी फूल, गुल और कुसुम। लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थी।
फूलों को नंगा नहीं किया जाता, झोटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, फूलों को जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, कोमल अंगों में मिर्चे भरकर कुबलवाया नहीं जाता कि वही डायने हैं। शिशुओं के नरम कलेजे चाट चाट कर खाती हैं, वही लाती हैं बाढ़, महामारी, अकाल, दुर्भाग्य, मुकद्दमे वही हरवाती हैं। हाथ डुबोए गए खौलते हुए तेल में और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए। गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर और सभी जन, काकर, पाथर, चिरई, कुकुर, भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुदबुद पर चिल्लाया ओझा कि सुन लो, इसने स्वयं कबूला है अपना डायन होना और अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती है। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़िन ने जब देखा कि सारी पंचायत ही हत्यारी है और अब अगली उसकी बारी है, तो जान बचाकर भागी। कुछ कहते हैं गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते हैं बस नचने वाली बैरागिन थी। कैसी दागी कैसी बागी, कहते हैं डाकू लाखन ने उसके पीछे से और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख, ना अभिलेखों में उल्लेख। पुलिस का कहना है कि किंवदंती है, किंतु आज भी गोहद बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं वहां सारी रात गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गई बिवाइयां, होठों पे पपड़ियां, चेहरों पे छाइयां, बाल जटाजूट, सूजी हुई पलकें, सूजे हुए पांव, नींद से भरी आंखें लाल और झुलसी हुई खाल, और इस तरह जब उसकी सारी कोमलता को कर दिया गया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा यह है दसियों सुंदरियां। कुत्तों और सियारों की आवाजों में आती उनके रोने की आवाज। तेज चलती आंधियों में चट्टानों से टकराकर बहते पानी में होती उनके रोने की आवाज। पछुआ चले तो पश्चिम से आती उनके रोने की आवाज, और पूर्वा चले तो पूरब से आती उनके रोने की आवाज। और जब नहीं चलती हवाएं, होती है साएं साएं, तब लोग समझ लेते हैं यह है उनकी बेहोशी की आवाज। गर्दन तक चलती छुरी की खिस खिस शामिल होती है आपके कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन उन्हीं फूलों ने अपनी पनहैयों में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चीथड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर, पत्थर कैसे हुए रेत, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है। ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है। ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। स्रोत खोजते खोजते कहीं अपने घर तक ही ना पहुंच जाओ। देखो कि चंबल वहीं से निकल रही है, निकल चुकी या बस निकलने ही वाली। सूर्य के डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है। जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, लड़कियों की जगह सिमटना भी शुरू हो जाती है। अंधेरा दाखिल हो इससे पहले ही दाखिल हो जाना चाहिए उन्हें अपने घरों के प्राचीन अंधकार में। लेकिन एक शाम जब गाय खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हाँकी जा रही थी, 3 बहनें निकली घर के बाहर तालाब में डूबने। बड़की बोली पहले मैं डूबूंगी, क्योंकि छुटकी को डूबते हुए देख नहीं पाऊंगी। छुटकी बोली जिज्जी जब तुम नहीं रहोगी तो मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मझली ने छुटकी को चिपटा लिया और बोली हम तीनों बहनें साथ साथ डूबेंगी। छुटकी बोली मझली जब तेरी कमर तक पानी आएगा तो मेरे तो सर तक आ जाएगा, साथ साथ कैसे डूबेगी। मझली के आंख में आंसू आ गए। उसने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली मझली तुम्हें तो तैरना आता है, तुम कैसे डूबोगी। मैं गले से पत्थर बांध लूंगी, लेकिन रस्सी तो अपन लाए ही नहीं। मझली ने कहा मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर।
चुटकी बोली, लेकिन चुनरी हट जाएगी तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नहीं, मंजली ने कहा, लाशों को शर्म नहीं आती, लाशों को कोई शर्म नहीं आती। हम चलती फिरती लाशों को भी कोई शर्म नहीं आती। चाहे सादिया का बलात्कार हो, चाहे राबिया का बलात्कार हो, चाहे ज्योति सिंह को मार दिया जाए, काट दिया जाए, कुछ भी हो जाए, हम चलती फिरती लाशों को कोई शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि लाशों को हमसे ज्यादा आग चाहिए, लाशों को हमसे ज्यादा पानी चाहिए, उन्हें हमसे ज्यादा हवा चाहिए, उन्हें हमसे ज्यादा बर्फ चाहिए। लाशों को सब कुछ हमसे ज्यादा चाहिए। उन्हें चाहिए इतिहास में हमसे ज्यादा जगह। इतिहास भर चुका है लाशों से। इससे पहले कि वे घेर लें सारी जगह, मैं कहता हूं वसंत का इंतजार करते होंगे वृक्ष साल भर, बारिश का इंतजार करती होंगी नदियां, लेकिन जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते।